मेरा नाम डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह है। मैं डेंटल सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन और मेरा अपना हॉस्पिटल है अमृतसर में। मैंने एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप देखा है इन द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इन द डिजीज़। पढ़े लिखे लोग, चाहे वो इंजीनियर हैं, जैसे मेरे खुद का भाई घर में इंजीनियर है, मेरे फादर इंजीनियर हैं, कोई टीचिंग बैकग्राउंड से हो सकता है, राइट, कोई आर्किटेक्ट हो सकता है, लेकिन स्टिल मैंने देखा है कि जब उनकी फैमिली में कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज आता है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई एग्जैक्टली दैट थिंग हैपेंड। और जब आप अपनी प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हो तो कई बार डॉक्टर भी बिजी रहता है या डॉक्टर कई बार आपको इफेक्टिवली समझा नहीं पाता कि प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने सोसाइटी में देखा है कि बहुत बार पेशेंट्स को ये लगता रहता है कि ये डॉक्टर पता नहीं क्या कर रहा है या मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी बंदे को डायबिटीज़ है, अगर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है तो वो बोलता है नहीं नहीं आयुर्वेदिक इज़ द बेस्ट, होम्योपैथी एलोपैथी कोई फ़ायदा नहीं इसका। अगर आप एमडी डॉक्टर के पास जाते हो वो बोलता है नहीं नहीं एलोपैथिक इज़ बेस्ट, आई डोंट बिलीव इन होम्योपैथी, आई डोंट बिलीव इन आयुर्वेदिक साइंस। अगर योगा वाले के पास जाते हो वो बोलता है मैं योगा के साथ ही आपकी शुगर ठीक कर दूंगा। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड? एक पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इन चीज़ों का। जस्ट इमेजिन कि अगर एक पेशेंट को होलिस्टिकली अप्रोच मिले, लेट से अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है तो उसको वो डायबिटीज़ को इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, राइट, साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ सप्लीमेंट की फॉर्म में या कोई आयुर्वेदा जड़ी बूटियां भी ले रहा है जो उसके अंदर पैनक्रियास को या जो रिसेप्टर्स बॉडी में ख़राब हो जाते हैं कई बार, जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, उसको रिकवर करने में हेल्प हो रही है। ये पेशेंट साथ में योगा भी कर रहा है, राइट। जस्ट इमेजिन इस केस में पेशेंट को कितना बेनिफिट होगा। लेकिन पेशेंट जब वो पैनिक की सिचुएशन में होता है उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। किसी ने बोल दिया आयुर्वेदा इज़ बेस्ट, वो आयुर्वेदिक की तरफ जा रहा है। किसी ने बोल दिया होम्योपैथी इज़ बेस्ट, वो होम्योपैथी की तरफ जा रहा है। लेकिन इन सारी उसकी जो पंजाबी जी कई बार खज्जल खुआरी कह देंगे, इस सारी फ्रस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उस पेशेंट का हो रहा है। तो मैंने एज अ डॉक्टर, मेरा तकरीबन 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने ये देखा है अपनी सोसाइटी में कि ये गैप बहुत सारे पेशेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर उनको अपनी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट पता चल जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है क्या वो चीज़ें मुझे फॉलो करनी है जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर पाऊँ कि वो फर्दर ना बढ़े, या कौन सी ऐसी चीज़ें मैं करूँ। फॉर एग्जांपल अगर किसी घर में किसी को डायबिटीज़ हो गई है, वो बंदे बड़े परेशान होते हैं, लेकिन उन बेचारी फैमिली को ये भी नहीं पता कि कौन सी अपनी लाइफस्टाइल में हम चीज़ें बदलें कि बाकी फैमिली के मेंबर्स को एटलीस्ट डायबिटीज़ तो ना हो। और अगर बाई चांस किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही गई है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, जब डॉक्टर बोलता है इसकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, राइट, या इसकी स्टेंटिंग करनी पड़ेगी या इसके टेस्ट करवा लो, तो एटलीस्ट आपको नॉलेज तो हो कि वो डॉक्टर जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, आपको समझ तो हो। मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आर गुड डॉक्टर्स, बट फ्यू डॉक्टर्स ऐसे भी हैं सोसाइटी में जो सिर्फ पैसों की खातर गलत ट्रीटमेंट्स या अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं। माई एंटायर गोल ऑफ मेकिंग दिस यूट्यूब चैनल इज़ कि मैं पेशेंट्स को अवेयर कर पाऊँ कि अगर बाई चांस भगवान ना करे किसी को कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज हो भी गया है, एटलीस्ट उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट हो कि हाँ मेरे को किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, तो किडनी की प्रॉब्लम होती क्या है, कौन सी दवाइयाँ कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, राइट, क्या सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं कि आपको पता चल सकता है कि यार आपकी किडनी की प्रॉब्लम वर्स हो रही है। और अगर आपको डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, वैसे डॉक्टर समझाते हैं, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं भी उन बीमारियों को एक सिंप्लीफाई वे में एक पेशेंट के प्रोस्पेक्टिव से समझाने की कोशिश करूं। आई थिंक अगर इसको बोलते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस, अगर आज के पेशेंट अवेयर हो जाएंगे तो दे विल एबल टू गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर। मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे पास जब कोई अवेयर पेशेंट आता है वो बोलता है कि यार डॉक्टर इसका मतलब ये होगा, क्या होगा ट्रीटमेंट के बाद, 3 दिन बाद क्या होगा, 5 दिन बाद क्या होगा,
तो एज अ डॉक्टर मैं भी अलर्ट हो जाता हूँ, यार अदर पर्सन जो मेरा सामने बैठा वो एक कॉन्शियस बंदा है, वो एक अवेयर बंदा है। तो आप सभी लोग इस चैनल में आने वाली सारी वीडियोस के माध्यम से आप ये जान पाओगे कि हमारी बॉडी एज सच है क्या, सेल किसको बोलते हैं, ऑर्गन्स किसको बोलते हैं, हार्मोन्स किसको बोलते हैं, थायराइड क्या होता है, राइट, नर्व्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर बाई चांस किसी ना किसी को कोई बीमारी लग भी गई है, अगर वो इन रेफरेंस पॉइंट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओ, राइट। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ, हमारा और एमबीबीएस का जो पहले 3 साल का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। जब मैं अपनी बीडीएस करने कॉलेज आता था तो मैं सोचता होता था कि यार ये मैंने तो दांतों का डॉक्टर बनना है, ये मुझे क्यों समझाया जा रहा है कि ये ऑर्गन क्या है, लिवर क्या है, किडनी क्या है। लेकिन नाउ आई एम रियलाइजिंग कि उन सारी चीज़ों का क्या बेनिफिट था। हमारा एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर्स का बनाया जाता है कि आपको डिजीज़ को कैसे देखना है। तो वो सारी मेडिकल कॉलेज की नॉलेज जो एक डॉक्टर को पढ़ाई जाती है, आई विल ट्राई कि मैं एक सिंपल भाषा से आप लोगों को समझाऊं, राइट, सो दैट आप एक अवेयर सिटीजन बन पाओ और आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों की हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख पाओ। आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस एफर्ट। आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली सारी वीडियोस का लाभ उठाइए। आई होप you will appreciate my effort. Thank you and have a good day.